मारते हैं, हस्बैंड मारते हैं, भाई भी मारते हैं। अगर माँ देखती है, मियाँ बीवी को खुश देखती है, वो बल्कि बजाय खुश होने के वो उसको पुश करती है कि उसको बीवी को मारो। बेटों को प्रमोट किया जाता है, वो किसी की बच्ची के साथ ज्यादती करे तो कोई मसला नहीं। जो लड़कियां पढ़ जाती हैं या जॉब करती हैं वो भी हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, कहती पकड़ो बच्चे अपने, हम जा रहे हैं, हम नहीं संभाल सकते। लेकिन जो लोग डिपेंडेंट हैं अपने हस्बैंड की, वो कहाँ जाएं? साइंस केमिस्ट्री पढ़ने से तालीम ये वो नहीं होती कि औरत के राइट्स बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। आज 25 नवंबर है। आज हम लोगों से जानेंगे ख़वातीन पर आलमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ दिन मनाया जा रहा है। हम पूछेंगे कि किन ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और ख़वातीन पाकिस्तान में कितनी मजबूत हैं तो और कितनी नहीं। आइए चलते हैं आवाम से और पूछते हैं उनसे कि ख़वातीन पाकिस्तान में कितनी मजबूत हैं और कितनी नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज ख़वातीन के ख़िलाफ़ आलमी तशद्दुद का दिन मनाया जा रहा है। बताएं ख़वातीन पर तशद्दुद होता है कि नहीं? होता है। किस किस्म का तशद्दुद होता है पाकिस्तान में? मारते हैं, हस्बैंड मारते हैं, भाई भी मारते हैं। क्या वजह है, ये क्यों मारते हैं? इसलिए कि औरत कमज़ोर है पाकिस्तानी माशरे की। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कामयाब मर्द को बनाने वाली भी औरत है। औरत कैसे कमज़ोर हो सकती है मर्द के आगे? बस हमारा घरेलू निज़ाम ज़िंदगी ऐसी है, हमारी जो रस्म व रिवाज ऐसे हैं कि जो औरत है वो मर्द के आगे नहीं आँख उठा सकती है। हमारी जरूरत नहीं है औरतों की। इस्लाम ने तो औरतों को बड़ा हक़ूक़ दिए हैं और उसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी है, फिर भी औरत कमज़ोर कैसे? बस निज़ाम ज़िंदगी ऐसे चलता आ रहा है शुरू से ही। इन्होंने हिंदुआना रस्में अपनाई हुई हैं, मुसलमानों ने हिंदुआना रस्म। पाकिस्तान की जो माशरा है ना, इसमें हिंदुआना रस्मात को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, उनमें है ये चीज़ें, हमारे में नहीं। हमारे इस्लाम में, मज़हब इस्लाम में बिल्कुल भी सख्ती नहीं है। क्या दीन से दूरी की वजह से आज ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है? हाँ जी, दीन से दूरी की वजह से। मर्दों की तरबियत एक औरत के हाथ में होती है, एक बच्चे की तरबियत जो माँ के हाथ में होती है। माँ क्यों नहीं तरबियत करी? तरबियत बिल्कुल अच्छी नहीं करती। माँ कहती है, अगर माँ देखती है, मियाँ बीवी को खुश देखती है, वो बल्कि बजाय खुश होने के वो उसको पुश करती है कि उसको बीवी को मारो, इसके साथ ज़्यादती करो। एटलीस्ट मारो ना, लेकिन ज़्यादती ज़रूर करो। अगर मारते नहीं हैं तो ज़्यादतियाँ बहुत हैं हमारे माशरे में। माशरे में बेटी के कहा जाता है बाहर नहीं निकलना, उसको बताया जाता है। बेटे को क्यों नहीं कहा जाता और बेटे की तरबियत क्यों नहीं की जाती? बेटे की भी ऐसे ही तरबियत करनी चाहिए कि वो किसी लड़की के साथ चीट ना करे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी होती है। लेकिन ऐसी कोई तरबियत नहीं होती हमारे माशरे में। बेटों को ज़्यादा पुश किया जाता है, बल्कि बेटों को प्रमोट किया जाता है, वो किसी की बच्ची के साथ ज्यादती करे तो कोई मसला नहीं। कब वो वक्त आएगा या वो कौन सा ऐसा फॉर्म है कि जहाँ पे औरत अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती है और अपने हकूक़ के लिए लड़ सकती है? अब तो लड़ रही है। अब तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो हैं उनको शख्सी आज़ादी भी है, अब तो लड़ भी रही हैं। लेकिन सारे मर्द भी एक जैसे नहीं होते। कुछ मर्द औरतों को बहुत इज़्ज़त देते हैं। ऐसा नहीं आप कह सकते कि सारे ही तशद्दुद करते हैं या सारे। अब हमें शख्सी आज़ादी है तो हम बाज़ार में शॉपिंग करने आए हैं, फिर रहे हैं, हमें हर तरह की आज़ादी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हस्बैंड जो हैं वो हमारे पर तशद्दुद नहीं करते। आखिर में पूछूंगा कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक मर्द को नाकाम बनाने में भी क्या औरत का हाथ है? हाँ जी, नाकाम बनाने में भी औरत का हाथ है। आपके ख्याल से ख़वातीन पर तशद्दुद होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। आप किस सेंस में पूछ रहे हैं? किस टाइप का? जो घर में होता है? जी, किसी भी टाइप का ख़वातीन पर तशद्दुद, या घर में हो या बाहर हो, पाकिस्तान में होता है कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है। घर में तो बेतहाशा ही होता है। जैसे सलूक किया जाता है, मतलब किस तरह रखा, उन्हें ऐसे रखा जाता है जैसे मासियाँ होती हैं वो। अब पता नहीं आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया है, लेकिन आई एम हाउस वाइफ, आई नो दैट कि हम कैसे घर में रहते हैं। इतना पढ़ लिख के जब बीवियाँ बनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमारी पढ़ाई लिखी ख़त्म हो गई और हम बिल्कुल एक मासी बन के रह गए। मैम, आप पे कभी हुआ तशद्दुद? तशद्दुद तो नहीं होता, मतलब इस तरह होता है कि हमारी मर्ज़ी नहीं चलती, हमारा कोई बात सुनी नहीं जाती, ये होता है। मैम, पाकिस्तान तशद्दुद नहीं है। मैम, आपके ख्याल से ख़वातीन को कौन सा फॉर्म यूज़ करना चाहिए? कोई ऐसा फार्म होना चाहिए जहाँ पे उनकी आवाज़ सुनी जाए? मीडिया पे जो ख़ास तौर पे आजकल तो फेसबुक बहुत आम है, उस पर किया जाए तो बहुत से लोग उसको देखते हैं, मतलब और उस पर कमेंट्स भी करते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ बेटर प्लेस टू टेल कि किधर आप क्या हो रहा है दुनिया में, औरतों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा मैम, ख़वातीन आवाज़ अपनी बुलंद क्यों नहीं करती, चुप करके सहती क्यों रहती हैं? बस होता ये है कि वो अपने हस्बैंड के अंडर होती हैं। जो काम करती हैं वो तो फिर बोल लेती हैं, लेकिन जो काम नहीं करती, घर में होती हैं, तो उनको ये होता है कि अगर हम इधर से निकल गए तो हमें कौन देखेगा। पेरेंट्स तो कहते हैं जी वापस नहीं आना तुमने, उधर ही रहो। तो फिर जब उनके डिपेंडेंट होती हैं तो दे हैव टू बी लाइक दैट, वहाँ रहना पड़ता है उन्हें। फिर उनके बच्चे, अब बच्चों का भी बहुत करना पड़ता है उन्हें कि बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएंगी वो।
सही है ना। ये सोच कब खत्म होगी? माएँ अपनी बच्चों को कब मजबूत बनाएंगी और उनकी तरबियत कब कर पाएंगी? अब देखें, माएँ को भी अपने बच्चों को तरबियत तो सही देनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे लड़कों को देनी चाहिए तरबियत की। उन्होंने आगे अपनी फैमिली चलानी है तो वो कैसे करेंगे? उन्हें ख़ास तौर पे उन्हें लड़कों को तरबियत देनी चाहिए। लड़कियों की तो होती है तरबियत कि आपने जी हस्बैंड के साथ रहना है, इस तरह ही रहना है, वहीं पे ही रहना है, और लेकिन लड़कों को कोई तरबियत नहीं दी जाती। उसकी क्या वजह है? पता नहीं, एक सिस्टम चला आ रहा है उसको ही फॉलो करी जा रहे हैं, एक सिस्टम चला है उसको फॉलो करी जा रहे हैं। सिस्टम को कौन चेंज करेगा? क्या ये दीन से दूरी भी आप कह सकती हैं इस पे? दीन से दूरी भी है, क्योंकि हमारे नबी अपनी बेटी आती थी या अपनी बीवी का कितना एहतराम करते थे। हमारे मियाँ या हमारे भाई या हमारे हस्बैंड कोई भी ऐसे नहीं करता। भाई फादर्स तो करते हैं, लेकिन भाई भी आजकल ऐसे नहीं करते। शादी हो जाती है उनकी, पूछते ही नहीं है बहनों को। वो कहते क्या हैं क्या कि हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई नहीं पूछता। वो कहते हैं हमारी अपनी बड़ी मजबूरियाँ बन चुकी हैं। जी, अपनी फैमिली, हमारा घर है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी तरफ देखे, तो कोई भी नहीं पूछता। माशरे में जो चेंज आ रहा है इसी वजह से आ रहा है कि हमने तो अपनी तरबियत को छोड़ दिया है। हाँ जी, तरबियत आप लड़कों की नहीं करते, लड़कियों की तो फिर हो जाती है। और आजकल क्या हो रहा है कि जो लड़कियाँ पढ़ जाती हैं या जॉब करती हैं, वो भी हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है। कहती पकड़ो बच्चे अपने, हम जा रहे हैं, हम नहीं संभाल सकते। लेकिन जो लोग डिपेंडेंट हैं अपने हस्बैंड की, वो कहाँ जाएँ? कसूरवार कौन है? अब ये कसूरवार ट्रेनिंग है सारी, और क्या है? अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा, और क्या है? आप अपने दीन को पढ़ें तो आप सही फॉलो होगा। आपको दीन को पढ़ें अपने, जो आपकी कुरान मजीद में है उसके मुताबिक आप चलें। क्या पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद होता है? होता है, बिल्कुल होता है। वो कौन सी ख़वातीन है जिन पर तशद्दुद होता है? हर तरह की ख़वातीन पर ही होता है तशद्दुद। अच्छा, मर्द क्यों करते हैं उन पर तशद्दुद? कुछ मर्द तो नशा करते हैं, नशा की हालत में करते हैं। कुछ नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, करते हैं, मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, क्या ख़वातीन को प्रोटेक्शन मिल रहा है हमारे मुल्क में कि नहीं? पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं प्रोटेक्शन। नहीं। क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए ख़वातीन को, और ख़वातीन अपनी आवाज़ किस फोरम पे बुलंद कर सकती हैं? ख़वातीन को मजबूत होना पड़ेगा। ख़वातीन मजबूत क्यों नहीं है? ये माशरा ही है ना, ख़वातीन को मजबूत नहीं होने देता। ये माशरा है, उसी के लिए तो आज 25 नवंबर का डे मनाया जा रहा था कि ख़वातीन को मजबूत बनाया जाए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ख़वातीन बहुत मजबूत है, अगर वो चाहें तो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। अगर चाहे ना तो ये माशरा करने नहीं देता ना उन्हें। ऑब्वियसली होता है, क्यों नहीं होता है, ये तो सबको ही पता है। किस टाइप का तशद्दुद होता है? हर तरह का, घरेलू हो, बाहर हो, या फिर आप किसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में हो, हर जगह पे ये, जैसे अभी ये रिसेंटली जो वीडियो एक जो लॉयर्स ने एक ख़वातीन को मारा, सिर्फ एक वो उनके खिलाफ केस किया था, तो उस पर इतने ज़्यादा जो लोग चढ़े हुए थे तो वो सारे मर्द ही थे, और कौन था? क्या वजह है? वजह क्या है इसकी? इलिटरेसी कौन ख़त्म करेगा? एक ख़वातीन ही एक मर्द को तरबियत देती है, पाल पोस के बड़ा करती है। कब ख़त्म होगी वो तरबियत जो ख़वातीन को दी जा रही है, वो मर्दों को कब दी जाएंगी? तरबियत घर के अंदर रहती है। जब माशरे में सब एक जैसे एक इन्वायरमेंट में होते हैं तो तब सब एक जैसे ही मर्द नज़र आते हैं। जब बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया, जिन्होंने माशरे को संभालने के लिए बड़ा काम किया, और ख़वातीन ने उनका भी साथ दिया। मगर ख़वातीन एक ऐसी वाहिद शख्सियत है जो कि एक मर्द की तरबियत करती है, एक मर्द को पढ़ाती है, लिखाती है, एक औरत को भी वही पढ़ाती है। आपके नज़र में ख़वातीन इस पर कितना काम कर रही हैं? मेरे ख्याल से ख़वातीन कर रही हैं काम, लेकिन मेरे ख्याल से ख़वातीन एक गलत डायरेक्शन में भी जा रही हैं एक तरह से। तो फिर जब मर्द होते हैं वो भी फिर अपनी मर्दानी दिखाते हैं कि हम एक मर्द हैं, तो लेकिन अगर जहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं वहाँ बुरी चीज़ें भी हो रही है, ये तो एक सीरियसली बात है। आप पे कभी तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ? नहीं मेरे पास। आपने कभी किसी को देखा हो वायलेंस करते हुए? हाँ, देखा तो हर जगह ही है, हर जगह। कभी आवाज़ उठाई उनके लिए आप लोगों ने? उस तरह नहीं उठाई कि मीडिया पे आके, लेकिन हम रोक देते हैं कि मतलब कि ऐसे कह देते हैं कि आप ऐसे ना करें, लेकिन उस तरह एक प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं किया। आपके ख्याल से तरबियत का फुकदान है? मेरे ख्याल से तालीम देखिए हर जगह तालीम दी जा रही है, मगर ये चीज़ें रुक नहीं रही। लेकिन तालीम उस तरह भी नहीं दी जा रही। हम उस स्टूडेंट्स साइंस केमिस्ट्री पढ़ने से तालीम ये वो नहीं होती कि औरत के राइट्स बताएं। राइट्स कौन बताएगा औरत के? एक उसकी माँ ही बता सकती है ना कि बेटा तूने बड़े होके इस तरह नहीं करना। वो कब शुरू होगा? अब ये तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, कौन सीखता है जल्दी, कौन नहीं सीखता।
मेरे ख्याल से एथिक्स सिखाने चाहिए सबसे पहले घर वालों को, फिर उसके बाद के पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं कि जो 3 साल का बच्चा हुआ है तो उसे भेज दो आप स्कूल। आप एथिक्स सिखाओ, बताओ कि बड़ों का एहतराम, छोटों का एहतराम और दूसरों की इज़्ज़त करना। फिर ऐसी मेरे यहाँ से तरबियत होती है। ये नहीं कि आप जाते साथ ही स्कूल भेज दो, स्कूल ने तो रट्टे लगवाना है, ये तो बात सबको ही पता है। तो फिर वो भी फिर जब मुआशरे को देखा कि मुआशरा किस तरह, हम भी जैसे देखेंगे हम वही उसी को पिक करेंगे। जी, तो आपने जाना एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है और उसी मर्द को नाकाम बनाने में भी एक औरत का हाथ है। आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।